हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आई थिंक वी आर लाइव। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट सेशन के अंदर। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो आज मैं और पुष्पेंद्र सर आपके साथ आए हैं सामने, बहुत लंबे समय बाद लाइव। हालांकि हम लोग कक्षाओं के अंदर बहुत ही बच्चों के साथ में डेली लाइव वीडियो कॉल के थ्रू इंटरेक्ट करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी डेली रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो सेक्शन है उसमें बहुत 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 स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट हमारी तरफ से आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में, विथ अ प्रॉपर शेड्यूल। बट हाँ, हम लंबे समय तक आपसे बात करने ऐसे लाइव नहीं आ पाए थे, तो आज हम लोग आए हैं और आज आप आए हैं तो बहुत ही कुछ खास होगा, बहुत ही कुछ शानदार होगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। मतलब कनेक्ट तो एक अलग लेवल पे थे, पर हाँ यूट्यूब पे लाइव बहुत दिनों बाद आए हैं। बाकी कनेक्शन तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। सही है। पर हाँ, बहुत दिनों बाद है, पर बहुत खास दिन है। जुलाई का महीना है, आपके नए नए अभी स्कूल जाना आपने स्टार्ट किया होगा और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। राइट जिन राइट बच्चों ने राइट। पढ़ाई कर रखी थी उनके लिए, जो थोड़ा लेट हो गए उनके लिए, जो भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उनके लिए, सब बच्चों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे हैशटैग जिद कर। तो हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। एक बार जल्दी से बता दो एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम भी अपने एंड से चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन, ये अपने आप में बता देगा कि ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट आ रहा है एंड यस एएसलियंस आर रेडी फॉर द सरप्राइजेस। सब बढ़िया? हाँ, आजकल क्या आदत हो गई है क्वांटम लेक्चर के अंदर। हम लोग हाथ खड़े करो, हाँ बता दो, है ना। हाँ, मतलब क्वांटम लेक्चर्स में जिन बच्चों को नहीं पता है, एएसएल के ऊपर जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं। लाइव का मतलब एक ये लाइव होता है और एक लाइव होता है जहाँ बच्चा इंस्टेंट लाइव है, हमारे सामने बच्चे होते हैं और जब उनको हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं समझ में आया, दे जस्ट रेज देयर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करते हैं, बात खत्म हो जाती है। और आदत ही नहीं है हमें कि ऐसे 10-15 सेकंड वेट करना पड़े, आजकल हैबिट वो हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया। इवन सर कॉपी भी देख लेते हैं, तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन कर लिया तो कॉपी दिखा दो। हाँ हाँ, राइट राइट। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं, आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे तो ये बहुत असंभव सा लगता है, बट फिर भी अगर आप आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आशीष सिंह लेक्चर्स हिंदी माध्यम का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे शानदार और सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बोर्ड, जेई और नीट की कंबाइंड स्टडीज कराई जाती हैं ऑन स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और सबसे बेस्ट ऑथेंटिक रिजल्ट के साथ में। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ सालों से जब हमने पहली बार वीडियोस अपलोड किए थे तो बात थी 2018 की। तो जब हम वीडियोस डाला करते थे तब भी लक्ष्य केवल एक ही था कि हिंदी माध्यम के बच्चे को अपने एजुकेशन में सही जगह पहुंचाना, और आज भी हमारा लक्ष्य वही है। उसके लिए जो कुछ भी सही होता है, जो कुछ भी जेन्युइन होता है, जो कुछ भी ऑथेंटिक होता है, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज का एक प्रयास रहेगा। तो चलिए स्टार्टेड शुरू करते हैं सर आज की बिल्कुल क्लास, सर। है ना? तो जैसा कि पोस्टर आपके सामने है, रीइग्नाइट ये हम लोगों ने आज के इवेंट का नाम दिया है। और जैसे जैसे हम आपके साथ बात करते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि इस इवेंट का नाम रीइग्नाइट क्यों है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ये कोई ऐसा कोई शो नहीं है, आपको रजिस्टर और पेन लेकर के बैठना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स इस तरीके निकल करके आएंगे जिनको आपको सीरियसली नोट करना होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपन कहते हैं ना कि शपथ हम लोग इस तरीके की लेंगे जो आपको लिखनी होंगी, क्योंकि जो लिखा जाता है दिमाग हमेशा उसके प्रति सजग रहता है ना? इसलिए हम लोग सब टीचर्स जो हैं बोर्ड पीपीटीज कभी लेकर के नहीं आते, हम लोग दिमाग लेके आते हैं और बस अपने हाथ से सब कुछ लिखते हैं। और हम बच्चों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको लगता है ना कि एग्जाम में भी टीचर्स भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके दिमाग के अंदर सब आपको लिख के आना है ना, बिना किसी नकल के। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आई आई होप कि आपको जब आप एएसएल में हैं तो आपको 4 पॉइंट्स अच्छे से पता होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग मक्खन, हम पढ़ाई को एकदम मक्खन की तरह स्मूथ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम आसान नहीं पढ़ाते, हर चीज़ को आसान करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। राइट। सेकंड हैशटैग जिद कर, हाँ ये एएसएल का स्लोगन है। और ये स्लोगन क्यों है एएसएल का, उसके पीछे रीज़न है बेटा कि जब हम बचपन में थे तो हमारी जिद जो है उससे हम कुछ भी हासिल कर लिया करते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी जिद
अब हमारे करियर को लेकर के, हमारी जिद अब अच्छे कॉलेज को लेकर के, हमारी जिद बोर्ड में स्टेट टॉप करने को लेकर के, और ये हैशटैग जिद करके साथ ही हम सुबह उठते हैं और इसी के साथ हम रात को सोते हैं। इस जिद के साथ हम मेहनत करते हैं। और हमारी जिद ये है कि हिंदी मीडियम का बच्चा हाँ, किसी से भी कम नहीं है, और हमारे बच्चों ने करके दिखाया है हर उस जगह पहुंचकर जहां पर कोई भी बच्चा पहुंचना चाहता है, और अब सही है। अच्छी खासे नंबर्स में। सही बात है। और हैशटैग समर्पण ये आप लोगों के लिए है। हम समर्पित हैं आप सबको पढ़ाने के लिए। आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने गुरुजनों के प्रति। मैं हमेशा बच्चों को क्लासरूम में भी ये बातें बोलता हूँ कि पहले गुरु अपने शिष्यों को चुना करते थे, है ना? आप 1 साल तक आपको केवल झाड़ू-पोछे का काम दिया जाता था आश्रम के अंदर, और गुरु आपको कुछ नहीं सिखाते थे। वो आपका पेशेंस, आपका स्वभाव, आपका डिसिप्लिन सब कुछ चेक करते थे और फिर वो आपको सिखाना शुरू कर। बट अब परंपराएं बदल गई हैं, बट हम आज भी ये चाहते हैं कि जो शिष्य गुरु की परंपरा है वो बिल्कुल वैसी ही रहे, उसी तरीके से काम करे और हमेशा गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। आप लोग यहाँ पे जब भी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित रहें, है ना? समर्पण की भावना बहुत बहुत बड़ी भावना है, वो हमेशा रहनी चाहिए आपके अंदर, और हमारे अंदर थी, हमारे गुरुओं के प्रति आज भी है। हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमें वो सारी बातें याद आती है कि हम आज जहाँ भी पहुँचे हैं वो आपके कारण पहुँचे। तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मस्ट बी देयर। हमें हमेशा अपने गुरुजनों को नमन करना चाहिए, हमेशा अपने शिक्षकों को जो है सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, है ना? चलिए, फिर आता है कमिट एक्स डिलीवर एक्स प्लस वन। हम ये एएसएल टीम का लोगो है कि हम आपसे जो कमिट करते हैं हम उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश आप लोगों के साथ करते हैं। चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे। आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में जिन बच्चों को अभी नहीं पता है, हम लोग बोर्ड्स के लिए बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराते हैं। मतलब एक ऐसी प्रिपरेशन जहाँ पे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे हिंदी माध्यम के बच्चे एएसएल के प्लेटफॉर्म से अपनी पढ़ाई करते हैं। बोर्ड में हर जगह स्टेट टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्रोड्यूस होते हैं। आप अपने भाई बहनों से भी पूछोगे कि आपने अपनी हिंदी माध्यम की पढ़ाई कहाँ से की है, तो वो आपको आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में ही बताएंगे। हाँ, डेफिनेट सी बात है कि हम लोग आपको एड्स में दिखाई नहीं देंगे, है ना? यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो हम एड्स में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग हमें जो भी फीस के लिए पैसा देते हो उस पैसे को हम बेटर करने में लगाते हैं, हमारी एप्लीकेशन को हम बेटर करने में लगाते हैं, हमारी क्लास को हम बेटर करने में लगाते हैं, हमारे मॉड्यूल्स को, जो सच में एक रियल इकोसिस्टम है बच्चे के सिलेक्शन के लिए, हम उस पर काम करते हैं। तो यस, हम एड्स में दिखाई नहीं देंगे, हम आपको दिखाई देंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम आपको दिखाई देंगे अच्छे कंटेंट के अंदर, है ना? और हम लोग जेईई मेन एडवांस के लिए पढ़ाते हैं, हम लोग नीट के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। ना केवल पढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ से हिंदी माध्यम में ऑथेंटिक रिजल्ट आता है, बच्चों का सिलेक्शन होता है और बच्चे आज आईआईटीज़ में हैं, एनआईटीज़ में हैं और जीएमसीज़ में। जीएमसी समझते हो आप? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट? और ना केवल वहाँ पे हैं, बल्कि हम एक ऐसा परिवार है कि वो बच्चे इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि वो अभी के करंट बच्चों की भी मदद कर रहे हैं। जैसे मैं हितेश की बात कर रहा हूँ, विवेक की बात कर रहा हूँ, कौशल की बात कर रहा हूँ, ये सब एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में हैं, बट दे आर स्टिल, कार्तिकेय की बात कर रहा हूँ, उनका भी ये पॉइंट रहता है कि सर बताओ बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, हम आने वाले हमारे जूनियर्स के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है सेशंस लेते हैं, इवन कभी कभी तो डाउट भी ले लेते हैं बेचारे। हाँ, ठीक है, सेशन तो हाँ, एक अलग बात है, पर डाउट भी लेते हैं। चल चलो देखते हैं सर की कैसी पढ़ाई चल रही है, किस तरह के डाउट अभी आ रहे हैं, वो जो अभी सेलेक्ट होके गए हैं। राइट, राइट। तो ये है आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में। फिर हम लोग बात करें कि बोर्ड के टॉपर्स की, ये इस साल के बोर्ड के टॉपर्स हैं जो हमारे ये जेईई मेंस के टॉपर्स हैं, कार्तिकेय, हर्ष, आदित्य, विवेक, विकेश और भी बहुत सारे बच्चे हैं। जब हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे एक पीपीटी में दिखाने के लिए नहीं होता, हमारे पास रिजल्ट की पूरी एक शीट बनती है और उसमें बच्चे ऐड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। आज टेलीग्राम के ऊपर हजारों मैसेज पड़े हैं मेरे पास, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हजारों मैसेज पड़े हैं जहाँ बच्चों ने एक सीक्वेंस में बात की हुई है। सर हम फोर्स बैच के बच्चे हैं, सर रफ्तार में ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद सर हमारा बोर्ड में ऐसे 95% मार्क्स आ गए, सर हमें स्कूल से स्कूटी मिल गई, सर हमें लैपटॉप मिल गया। ये लाइन से चैट्स इस तरीके की टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हैं। बच्चे उस लेवल तक हमसे कनेक्टेड हैं। कभी कभी हम सॉरी भी फील करते हैं कि हम सबको जवाब नहीं दे पाते, पर ये एएसएल का रिजल्ट रहता है और इस तरह से बच्चे एएसएल से पढ़ाई करते हैं। अब जैसे टॉपर्स की बात करें, तो एएसएल टॉपर्स में जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना एक्सेल की, ये देखिए, ये पूरी यूपी बोर्ड के बच्चों के एक्सेल है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस एक्सेल में, जैसे कार्तिकेय की बात करें, अब यूपी बोर्ड का जो टॉपर है वो कार्तिकेय है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को ये बात बोलता हूँ, अब लिखना शुरू करेंगे हम लोग, है ना? हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो बच्चा जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका बोर्ड कभी खराब नहीं होता। तो आज पहला पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के अंदर कि जेई मेन की प्रिपरेशन करने से बोर्ड खराब नहीं होता, है ना? नीट की प्रिपरेशन करने से बोर्ड खराब नहीं होता, उल्टा हमें बेनिफिट मिलता है उसके।
कार्तिकेय आपके सामने एग्जाम्पल है, शुभ आपके सामने एग्जाम्पल है। शुभ अभी सीयूटी का एग्जाम दिया है और सीयूटी के एग्जाम में उसने कहा कि सर जो पढ़ा ना कुछ भी बाहर से नहीं आया, सब आपके यहीं से पढ़ाया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आया, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया। तो ये सारे बच्चे हैं और लिस्ट है मतलब पूरी लंबी, आप देख सकते हो, ये कंप्लीट लिस्ट है। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं इन सब बच्चों से एक एक करके बात करूं, बट समय नहीं मिल पाता। 8 से 10 घंटे क्लासेस रहती हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, बट हाँ, आप सब लोग एएसएल के हीरे हो और आप बहुत आगे जाओगे। सर ये मतलब टाइम पे हुआ करता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे की अगर मेंटलिटी में डिफरेंस को हम देखें हाँ तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि उनको पहले मतलब जब वो क्लास 11th में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लेते हैं उनको मालूम होता है कि हमको एग्जाम देना है, हमको जेडब्ल्यू का एग्जाम देना है, हमको नीट का एग्जाम देना है, राइट। तो उस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट वो कर देते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हिंदी मीडियम में मेन प्रॉब्लम कि हम बोर्ड को सेपरेट रखते हैं और कंपटीशन एग्जाम को सेपरेट रखते हैं। बिल्कुल। तो पहले हम 2 साल बोर्ड को देते हैं, ठीक है, और हम सिर्फ एक चीज लेके चलते हैं कि हम बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, और अदरवाइज हमारा बोर्ड खराब हो जाएगा। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे क्या कहते हैं जो रिलेटिव या हमारे टीचर्स, वो हमको यही बोलेंगे नहीं बेटा बोर्ड खराब हो जाएगा, नंबर कम आएंगे, पहले बोर्ड कर, बाद में जो करना हो कर लेना। हाँ उससे होता क्या है कि बाद का समय इतना कम बचता है कि प्रॉपरली कर नहीं पाते। पर जो बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं वो जेडब्ल्यू के साथ में बोर्ड को टॉप करेंगे ही करेंगे, उनके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। जिसने नीट को क्वालिफाई किया है वो बोर्ड में किसी भी हालत में 92, 94, 95, 96% से कम नहीं लाने वाला, उतने नंबर तो उसके आ ही जाने हैं। सही है और डेफिनेट सी बात है, बच्चे इस बात को समझेंगे, बहुत जल्दी समझेंगे कि बोर्ड में 98% मार्क्स ला करके भी वो एक दिन का मतलब मौज मस्ती है, बस वो एक दिन बाद सब खत्म है। आप और 66% बच्चा लाने वाला बच्चा साथ सेम कॉलेज में पढ़ रहा होगा अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट नहीं किया है तो, और इससे बड़ा बुरा कुछ नहीं हो सकता सर। देखो जिन भी बच्चों ने मेंस निकाला, अपने एडवांस निकाला, या जिन्होंने नीट निकाला, उनमें से एक भी 90 से कम नहीं है। हाँ नहीं है, 12th हितेश नहीं क्लास था, में विवेक नहीं था। 90% से कम एक बच्चा नहीं है, हाँ तो हितेश, नंबर आ गए विवेक, ना। कार्तिकेय, हर्षी, कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है, सब बच्चे टॉपर्स थे। बस इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा पेन लिया, थोड़ा अपने आप को पुश किया, सही तरीके से पढ़ाई की और फिर इस तरीके से सेलेक्ट हुए, ये वाली बात है ना। तो ये अपने एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, ये सारे एमपी बोर्ड के बच्चे हैं और ये आरबीएससी बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसे बिहार बोर्ड के बच्चे, इनके तो फोटोज़ भी कुछ कुछ बच्चों की आई है। तो इस तरीके से है। तो रिजल्ट हमारे पास मतलब 1 या 2 या 3 रिजल्ट्स नहीं है, ये पूरा रिजल्ट एक्सेल के ऊपर अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि जब एक बच्चा बैच में पढ़ना शुरू करता है और जब तक बच्चा यहाँ से पास आउट होता है, हम उसके ब्रेन को डेवलप करते हैं। हम रियल लाइफ में इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा वो कंटेंट सीख करके जाए, लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करे, है ना। थोड़ा सा आगे तक का सोच के हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे बात करें, सेशन 2024-25 मतलब लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन शानदार सेशन था। 25-26 धमाकेदार होगा और धमाकेदार है। मैं आपको बता दूं, इस बैच को लॉन्च हुए बहुत टाइम्स हो चुके हैं और सभी बैचेस के अंदर जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है उसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है क्वांटा लेक्चर्स। क्वांटा लेक्चर्स एएसएल का इनिशिएटिव है। केवल और केवल ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को क्वांटा लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहा है। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर हजारों की भीड़ ये सोच के जाती है कि हमें अटेंशन मिलेगा, वो इम्पॉसिबल है, रियल में इम्पॉसिबल है। आप एक बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जहाँ पे ना टीचर आपको जानते हैं ना आप टीचर को जानते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम बच्चों को लाइव वीडियो कॉल के द्वारा पढ़ाते हैं। बच्चा हमारी आंखों के सामने होता है। जितनी बड़ी स्क्रीन यहाँ लगी है उतनी ही बड़ी स्क्रीन हमारे सामने लगी होती है। हम हर एक बच्चे पे नज़र रखते हैं। जब हम सवाल देते हैं तो हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं नहीं चाहते, हैंड रेस कर रहे हैं। हम लोगों ने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री बैचेस बना रखे हैं। हाँ, किसी को टाइम पास ही करना है, स्कोर करना ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो बच्चा उतना एंजॉय नहीं करेगा। बट जिसको पढ़ाई करनी है, जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, जिसको फालतू कमेंट्स का जवाब नहीं देना है, जिसको सच में टॉप करना है, वो बच्चा क्वांटा लेक्चर में अगर 1.5 घंटे पढ़ रहा है तो 1.5 घंटे केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है, केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि यस, हम लोगों ने ये किया है और ये हम पहले हैं जिन्होंने ये किया है हिंदी माध्यम के बच्चों। तो बहुत सफल है ये, और अभी तक हम ही हैं। अभी तक हम ही है और ये सफल है, मतलब ये चीज सफल है एक इसका। एक होता है ऑनलाइन, एक हाँ, होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, के सामने पढ़ा रहा था, आप 20 बच्चे 50 बच्चे 100 बच्चों में बैठ गए, उसका एक्स्ट्रा वर्जन है हाँ, कि आप आपके कमरे में बैठे हो, आपके टेबल पे बैठे हो,
और आपके सामने आपका टीचर ऑफलाइन है, हाँ। समझ रहे हो, 1 to 1 वाले में राइट। आपको नहीं पता कि बाकी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, आपको सिर्फ इतना सा है कि आप टीचर को देख रहे हो, टीचर आपको देख रहा है, आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो टीचर तक चला जाता है, आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो 1 to 1 क्या कहते हैं, गाइडेंस हुआ सर एकदम। इससे और भी मतलब वन स्टेप आगे मैं आपको जाके एक बात बताऊं कि परसों तरसों एक बच्चा था, मैं अटल बैच में पढ़ा रहा था, उसका फेस देख के मेरे को समझ में आ गया समथिंग इज रॉन्ग। मैंने उसको कह दिया कि बेटा आप कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आपका फेस बता रहा है कि आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर के और आप ड्रॉपर हो। तो उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया टेलीग्राम के ऊपर कि सर आपको मेरा फेस देख के कैसे पता चल गया। फिर एक बड़ा सा मैसेज उसने लिख के भेजा कि सर ये समस्याएं चल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर हमने उनकी काउंसलिंग करी, आज वो बच्चा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों का फेस देख के समझ में आ जाता है कि आज कैसा खिला हुआ चेहरा है, कैसा नहीं है। बच्चों के नाम याद हो गए हमें, सब बच्चे सामने दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही और शानदार सर चीज़ है। ऑलमोस्ट उसी पे, मतलब हाँ, कायदे से तो उसकी हाँ, फीस 5 गुना होनी चाहिए सही 5 गुना थी। फीस लेकर के भी वो चीज़ नहीं दी जा रही है और उससे 10 गुना फीस लेकर के भी ऑफलाइन में भी वो फैसिलिटी नहीं है। 500 बच्चों की क्लास में आप ऑफलाइन में भी टीचर की नज़रों में कहाँ हो? जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे और क्वांटम सर लेक्चर्स को नहीं जानते, दे ऑफलाइन मस्ट में भी एक्सपीरियंस। हिंदी मीडियम में हमेशा सब स्टैंडर्ड समझा जाता है। हाँ, तो टीचर्स इंग्लिश मीडियम में, जैसे आप जेडबल की बात करो, नीट की बात करो, कोई बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट की बात कर लो, हुँ, वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं और जो हिंदी मीडियम के टीचर हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। है। आपको हमेशा ये समझा जा सकता है कि ठीक है यार, सिलेक्शन तो होने नहीं है, हुँ। पढ़ने आएंगे पढ़ा दो, जैसे जैसे सिलेबस करा दो इनका। बस, सही बात है। डेफ़िनेटली ये है और ये चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, हम लोगों ने ही मतलब इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाया है हमेशा से, हम लोग ही पढ़ा रहे हैं और हम लोग ही पढ़ाते रहेंगे, है ना? तो आपको जिस टीचर के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, वो सब हाइली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। जब हमने सिलेक्शंस निकाले हैं, जब हमारे बच्चे आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, नीट में, जीएमसीज़ में बैठे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली वी हैव द एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस दिख रहा है बच्चों को क्लासेस के अंदर और येस, वी आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर देम, है ना? चलिए, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑफ़लाइन से बेहतर हैं। येस, हम लोग बेहतर हैं और मजे की बात ये इस साल का जब रिजल्ट आएगा ना तो शॉक मत होइएगा, भयानक रिजल्ट आएगा। मतलब पीपीटीज कम पड़ेंगी क्योंकि हम लास्ट ईयर ये सोचे थे कि हम बच्चों से कनेक्ट ऑनलाइन में कैसे हों। फाइनली वी हैव फिगर्ड आउट और अब हम बच्चों से बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड यस, वी आर बेटर देन ऑफलाइन, डेफिनेटली वी आर बेटर देन ऑफलाइन, है ना? बोर्ड में तो सर पीपीटी अभी भी कम पड़ जाती है, इस बार तो हाँ, जेडबल और नीट में कम पड़ेंगी। जेई और डब्ल्यू नीट में कम पड़ेगी। बिल्कुल मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भर-भर के बच्चों का रिजल्ट आएगा, अप्रैल अटेम्प्ट में भर-भर के बच्चों का रिजल्ट आएगा, एडवांस में बच्चे सेलेक्ट होंगे, नीट में बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सब बच्चे हमारी आँखों के सामने होंगे, हमें इनका चेहरा याद होगा यार, हमें फेस तक पता होगा कि ये बच्चा मेरा सेलेक्ट होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूँगा, रिजल्ट आने के 3-4 दिन पहले ही हम आपको ये बात बता देंगे कि ये बच्चे हैं हमारे और इनका रिजल्ट आने वाला है, ये सेलेक्ट होने वाले हैं। इस लेवल का ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि रिजल्ट आते ही खरीदने भागे। वो वाली स्थिति जो बैड प्रैक्टिसेस चलती हैं, कभी अखबार उठा के देखना उसमें फर्स्ट पेज पे टॉपर्स, फिर सेकंड पेज पे टॉपर्स, 3 पेज पे, 4 पेज पे सारे कोचिंग का नाम चेंज होता रहेगा, टॉपर सेम रहते हैं। उस तरह का हम लोग नहीं होता है, यहाँ पे ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेगा, जो बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं। ऐसा हम बोर्ड में भी करते हैं खैर, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ टीचिंग एंड यस हम लोग कह सकते हैं कि हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट बेस्ट तरीके से डिलीवर कर रहे हैं और उसका इफेक्ट दिखेगा और दिख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वांटम लेक्चर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया मॉनिटरिंग होती है बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ और बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, डेफिनेटली ये हो रहा है, मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया। यहाँ पे अब वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, बच्चा अलाउ होता है बोलने के लिए, वो बोल सकता है अपने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, और अगर कोई बड़ी क्लास चल रही है, सीरियस क्लास चल रही है तो हैंड रेज कर सकता है और उससे हमें आइडिया लगता है कि हमारा कौन सा बच्चा अटक रहा है और मैं 3-3 4-4 बार चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद प्योर कंटेंट होता है, वैल्यूएबल इंटरेक्शन है, फर्जी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब कमेंट्स के अंदर बच्चे टाइम पास कर रहे होते हैं, कोई बच्चा हो भी नहीं, क्या पता आजकल तो माहौल ऐसा है, कोई बच्चा ही नहीं हो तो फिर क्या कर लेंगे, है ना? यहाँ बच्चे पढ़ते हैं प्रॉपर, वो मोर अलर्टनेस रहती है, हाँ टीचर हमें देख रहा है, हम टीचर को देख रहे हैं तो अलर्टनेस ज़्यादा रहती है। अनमैचेबल रियल टाइम कनेक्शन होता है, ये रियल टाइम कनेक्शन एक बड़ा वर्ड है और ये सच में है। जैसे मैं यहाँ से हैंड रेस कर रहा हूँ ना, बच्चों का हाथ ऊपर करो, सिमिलरली एट दैट मोमेंट, उसी वक्त उसी क्षण सामने बच्चा रिस्पॉन्स कर सकता है। यस, हम प्राउडली कहते हैं कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और डाउट सॉल्विंग एएसएल के ऊपर प्रो लेवल पे हो रही है। हम लोगों ने डाउट फोरम लॉन्च कर दिया, 24/7 है, अपने डाउट्स डाल दीजिए, वहाँ पे एक दिन बाद रिप्लाई आ जाएगा और रिप्लाई भी प्रोफेशनल्स के थ्रू आएगा। वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं बैठ करके जिन्होंने खुद ने लाइफ में ये एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। अभी विवेक, हितेश, ये लोग खुद मतलब रिप्लाई कर रहे हैं। हितेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस का सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर टॉप किया है उसने, हाँ मैं बताना भूल गया था, उसने अपने कॉलेज के इंटर एग्जाम्स को टॉप किया है।
वो मुझे फ़ोटोज़ भेजता रहता है, वीडियोज़ भेजता रहता है, बाइसेक्शन पे कभी क्या काट रहे हैं, कभी क्या काट रहे हैं। वो कहता है सर बहुत मज़ा आ रहा है। और प्योर प्योर हिंदी मीडियम प्योर का है। हिंदी मीडियम, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। मतलब हितेश का जब भी आप चैट सेक्शन ओपन करोगे ना, मतलब काफ़ी काफ़ी मोटिवेटिंग होता है उसका। बताता हूँ देखो। जैसे कभी वो ऐसे बच्चे का फ़ोटो भेज देता है कि सर ये देखो, ये भ्रूण है, ये ऐसा दिखता है। मेरी बायोलॉजी अच्छी करवा रहा है वो। कभी वो ऐसे डाइसेक्शन करता हुआ फ़ोटोज़ भेज देता है, देखो आप। कभी उसके फ़ोटोज़ आते हैं, कभी वो कुछ गाना बजाना भी मतलब ऐसा है ना ये ये उसका कुछ इवेंट था 15 शायद 26 जनवरी का इवेंट है ये। हुँ। तो उसने पार्टिसिपेट किया था। मतलब गज़ब है। ये देखो उसको बुक मिली थी टॉप करने में। मैंने कहा था इस अपने एग्ज़ाम हुँ। टॉप किया था उसने क्लास में, तो ये देखो बुक मिली थी। तो ये बच्चे हैं मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे जीएमसीज़ में जाते हैं और अगले साल आप लोग, है ना? अगले साल आप लोग भी जाओगे। तो या ये रियल सक्सेस है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सर बोर्ड में 99% मार्क्स लाना सही है, पर अगला उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? यहाँ हम पहुँचा रहे हैं और ये सही चीज़ है। ये होना चाहिए। 100% एड फ्री है डेफ़िनिटली, लेस डिस्ट्रैक्शन है, कोई चैट सेक्शन नहीं है यूट्यूब की तरह, जैसे अब यहाँ पे फालतू की चैट भी हो सकती है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बॉट अटैक नहीं होगा, है ना? कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं होगा, सब कुछ फ़ाइन रहेगा। लाइव वीडियो क्लासेस है, ज़ीरो लैग, ये ज़ीरो लैग मैंने आपको समझाया है अभी कि यहाँ पे कोई लैग नहीं होता, तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग आज के सरप्राइज़ का वेट कर रहे हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपन जैसे कभी भी जिम गए हो, अगर जिम जाओगे भी, एक्सरसाइज शुरू भी करोगे तो पहले दिन वार्म अप होता है, फिर मेन एक्सरसाइज पे आते हैं, अदरवाइज़ मसल स्टिफनेस हो सकती है। एएसएल अपने आप में एएसएल के बैचेस जो हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हो, तो आपको कितनी सिंसियरिटी के साथ और कितने अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा। हम बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। हमने अब ये 4 चैप्टर पढ़ाए हैं ना, तो उन 4 चैप्टर का हम 6 बार टेस्ट ले चुके हैं, अटल बैच के अंदर। अटल बैच का बच्चा कभी-कभी तो सोचता होगा, ये कर क्या रहे हैं? इतने टेस्ट कौन लेता है? क्वालिटी सर अनमैच है। हाँ, मतलब बड़ी से बड़ी कोचिंग का जो टॉप नॉच बैच होता है ना, उसके रजिस्टर से मैच कर लो। उसको जो पढ़ाया गया होगा ना, उससे बेहतर हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया है, हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। उसके रजिस्टर को उठा करके मैच कर लो, हम तो बिल्कुल खुलेआम चुनौती देते हैं, मैच कर लो आप। आपको हमेशा कंटेंट बेटर मिलेगा। बेटर बुक्स को रेफर करके कंटेंट बनाया जा रहा है, बेटर कैप्सूल बुक्स हम लोगों ने बनाई हैं आपके लिए। अभी तो हम और एक काम कर रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी दे रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आने लग गए कि सर हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमने एक सीबी कंप्लीट कर लिया, आपकी क्लासरूम एग्जाम्पल्स कर लिए, टेस्ट भी दे लिया और प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब हम उनको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और दे दी हैं। अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए सबकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे दी हैं। कितने बच्चों ने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व किया, उनको मज़ा आ रहा है, एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कर दो और एक हार्ट वाली इमोजी भेज दो, अभी आपको पता चल जाएगा। जो हम करते हैं वो हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, वी हैव ऑथेंटिक। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना आपको लाइव चैट में 1000 से ऊपर का जो नंबर दिख रहा है ना, ये एएसएल के ऑथेंटिक बच्चे हैं और आज ये इवेंट हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिस्काउंट देके निकल जाऊँगा या आज 40% ऑफ, 50% ऑफ, धमाका ऑफर या ऑफर के नाम पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फर्जी सा करके चला जाऊँगा, ये नहीं होगा। यहाँ एक रियल बात की जाएगी, आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए बात की जाएगी, लास्ट में आप खुद बोलोगे सर मज़ा आ गया, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्लान किया है, बहुत मेहनत से सोचा है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। आप देख सकते हो जो हार्ट और हैंड रेज़ के इमोजीज़ आ रही है, ये सबूत है। ये सबूत है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे ऑथेंटिक हैं, ये सबूत है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे रियल हैं। है ना? और मेहनत रंग लाएगी सर। मेहनत रंग लाएगी सर 100%। नेक्स्ट ईयर कोई भी ये ना सोचे कि सिलेक्शंस कैसे होगी। ये देखो ना, ये है तरीका सिलेक्शन का। यहाँ सब बच्चे लाइव पढ़ाई करते हैं, लाइव अपने डाउट्स पूछते हैं। तो ये चीज़ आप अनमैचेबल है, दिस इज़ अनमैचेबल। ये आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये इस तरह का इंटरेक्शन इज़ नॉट इवन पॉसिबल बिकॉज़ उसके लिए टीचर भी मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ। मतलब मैं सर को देखता हूँ, मैं हम हमारा कोई टाइम नहीं होता, हम रात को 1 बजे भी कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा कोई टाइम नहीं होता, सर तो स्टूडियो में ही रहते हैं, जब फ़ोन करोगे स्टूडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो कॉल में हमेशा 90% जेड स्टूडियो से होती है। अभी दीपिका मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, सुबह वो हॉस्पिटल रहती हैं, शाम को आके आपको 11वीं में बायोलॉजी पढ़ा रही हैं मैम, नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। देख लो आप। तो हम दिल से टीचर हैं, है ना? हम दिल से टीचर हैं। तो सर हमारे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हो बस। सर, जैसे जब ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे तो बच्चा याद रहता था कि ये बच्चा है, हुँ। ये नाम है, ये प्रोफाइल है, घर वाले ये करते हैं, पढ़ने में ऐसा है, किस हाँ, जगह प्रॉब्लम आती है, कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ पाएगा, कौन सा नहीं पकड़ पाएगा, वो याद हो गए सबके नाम। सही बात है। ये डिस्कशंस होते हैं, बच्चों की कॉपीज़ चेक हो रही हैं, होमवर्क चेक हो रहा है, बहुत सिस्टमैटिकली चल रहा है और अभी तो चिन्ना सा सिलेबस हुआ है।
हालांकि वो चिन्ना दा सिलेबस फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई बोर्ड्स में तो, बट जेई नीट में तो अभी हमने शुरू ही किया है। तो अभी हमने जेई नीट में 4-4 5-5 मेजर चैप्टर्स फिनिश किए हैं, बहुत अच्छे से फिनिश किए हैं। मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, एडवांस के सवाल लगा रहा है, खुद आके कह रहा है। ये कार्तिकेय है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्तिकेय है, इन्होंने ये आकर के काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की। तो एएसएल के टीचर्स पढ़ाते हैं, एएसएल के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वही बच्चे आके एएसएल के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। क्या इससे बेस्ट कुछ हो सकता है? क्या इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ हो सकता है ना? नहीं हो सकता ना। मुझे डीजे बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढोल नगाड़े बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? ये बच्चे ही बच्चे जो हैं वही बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आप लोग के कारण ही हम इतना खुश होकर के मन लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। आप मन लगा के पढ़ रहे हो, दैट्स इट, है ना? है इससे बेस्ट कुछ? नहीं ना? चलो, हाँ जी, फोर्स 5.0 की जर्नी एक बार देख लेते हैं। सब ठीक? एकदम सर। फोर्स 5.0 की जर्नी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट बुक फिनिश हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट बुक हमारी खत्म हो चुकी है, लास्ट चैप्टर चल रहा है। फिजिक्स में 4 मेजर चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मैथमेटिक्स में 6 मेजर चैप्टर खत्म हो चुके हैं, बायोलॉजी में 4 मेजर चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। आप देख रहे हो, जो बच्चे टाइम पे ज्वाइन करते हैं वो बच्चे इतना कुछ कर चुके हैं। जब स्कूल्स खुली हैं जस्ट, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो गया। 13 चैप्टर है, हाँ, मतलब कुछ फर्स्ट में से किए, कुछ सेकंड में से किए। मुझे मालूम था कि जुलाई में ऐसे महानुभाव होंगे जो बिना पढ़े आएंगे, ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि वो 1 जुलाई को जागेंगे कि हाँ यार सही है, अब पढ़ाई कर लेते हैं। सही है, अदरवाइज 50%, 45-50% सिलेबस कंप्लीट है। डेफिनेटली सर। फर्स्ट बुक मतलब ऑर्गेनिक पढ़ानी है सब, तो ऐसा है। और अगर अपन बात करें, ये फोर्स 5.0 बोर्ड का बैच है बेटा। आशा बैच के अंदर देखो आप, बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, रे ऑप्टिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक पीरियोडिक सॉल्यूशन, बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, सेट, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, फंक्शन, 13 मेजर चैप्टर्स बायोलॉजी में फिनिश हो गए। हालांकि यह नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, हाँ हमारे थोड़ा सर, नंबर कम होता है। 39 ही है, तो ज्यादा भी उतना भी नहीं है। हाँ, मैम ने तो बहुत बहुत 30 अच्छा, मतलब 33% सिलेबस हो चुका है पूरा। और मतलब मैम की बहुत बड़ी खासियत यह है कि वो कहते हैं ना कि मैम इतनी मेहनती हैं कि हमें भी कभी कभी लगता है कि हम मैम से जब बात करें तो कहीं ऐसा ना हो उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो हम। वो इतना आप लोगों के लिए मेहनत करती हैं, बहुत सिस्टमेटिक अपने लेक्चर्स को प्लान करना, बहुत सिस्टमेटिक अपने लेक्चर्स को लेना, बहुत सिस्टमेटिकली बच्चों को पढ़ाना, बहुत काम एंड कंपोज उनका नेचर है। मतलब सच में बहुत ही अच्छे से मैम अपनी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट उनका बहुत अच्छा है। और सर कंटेंट की क्वालिटी बेहतरीन है, बहुत बहुत उम्दा बेहतरीन कंटेंट। डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उनके कंटेंट में। दीपिका मैम के कंटेंट में भी ये है। वो कहते हैं ना, हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को पता होता है एग्जैक्टली कि बच्चा कैसे सोचेगा। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर, मेन बात तो ये है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और दोनों में एक अलग ही चार्म है पढ़ाने को लेकर के, मतलब कुडोस है सच में दोनों टीचर्स के लिए। और बायोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार है हमारा, बहुत ही शानदार बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। और वो कहते हैं ना कि हीरे की एक चमक होती है अपने आप में अलग ही। वो आप जब हीरे को धारण करते हो तो आपको समझ में आता है। वैसे आप जब ऐसे टीचर्स की क्लास में जाते हो ना तो आपको समझ में आता है। आप एएसएल की किसी भी टीचर की क्लास में जाते हो तो आपको समझ में आता है ये कैसे एक मुट्ठी की तरह बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और सच में शानदार। तो ये वाली बात है। उसके बाद वेल स्ट्रक्चर टेस्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। प्रॉपर जेई एडवांस का टेस्ट हुआ है। जेई एडवांस का टेस्ट 2 शिफ्ट में होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। हमने प्रॉपर जेई एडवांस का टेस्ट लिया है, प्रॉपर रिजल्ट के साथ में, प्रॉपर बच्चों को तैयार कर करके, है ना। उसके बाद अटल का सही अलग है, मोमेंटम एडवांस 11th के साथ में प्रिपरेशन वाला बैच है। बहुत प्यारे बच्चे हैं सर। क्या एक्सपीरियंस है आपका मोमेंटम एडवांस के साथ? अरे सर बेहतर, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब पिछले 2-3 साल की तमन्ना थी कि हिंदी मीडियम का बच्चा 10th क्लास के बाद से जाग जाए। हाँ, फाइनली वो बच्चे मिले जो जाग गए। और बेचारे मतलब नन्हे मुन्ने से हैं, पर उनको सवाल दे दो वो कर लाते हैं। उनको ये बोलूंगा बेटा चल कल ये 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करके लाना। और जब क्लास में अगले दिन आके पूछूंगा ना किस किस ने किया, तो कर लेते हैं। और मजे की बात सर, एक दो के क्या, बड़े वाले भाई अपने से ही पढ़े हैं, पिछले साल पढ़े थे, अब उनका छोटे वाला आ गया। जी वो रात को मैसेज डाल देते हैं, सर देखना आज इसने अभी तक तो डीपीपी करी नहीं है, जी। ये कल तक भी नहीं कर पाएगा, इसे क्लास में उसका रजिस्टर चेक कर लेना आप। उनका ये बता, सही है, और सही है, सही है। इंतजार करके पीछे बैठे तो क्लास में कि हाँ नंबर आया गया, इसका नंबर आते प्रकट हो जाते हैं। यहाँ से देखो बोल रहा था ना अब तक सुबह तक नहीं करी इसने। बताओ, सही है, सही है, डेफिनेटली सही है ये अगर बात। ये परिवार का माहौल बन गया ना, बहुत मतलब बहुत उतना मुश्किल नहीं है सिलेक्शन, बहुत आराम से किया जा सकता है। और दूसरी बात सर, मतलब अचानक से याद आ गई मुझे, बेसिकली होता क्या है कि जब आप जेईई की तैयारी करने जाओगे या जब नीट की तैयारी करने जाओगे, तो सबसे पहले आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फूफा जी, फूफा जी या ताऊ जी या चाचा जी, जो भी अड़ोस पड़ोस में होंगे, वो आपको क्या बोलेंगे कि चल ठीक है मान लिया, मेहनत कर ली, सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फिर जेईई कैसे करेगा, क्यों कैसे करेगा, मतलब मैं समझाता हूँ।
कि वो लेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ तो तुमको 4,000 5,000 6,000 में तैयारी करा दी गई, तुमने पढ़ लिया, अच्छे से मेहनत की, तुम सेलेक्ट हो गए, पर वहां तो फीस लगेगी ना। हाँ उतनी फीस नहीं है वो। सही मतलब बात है। अगर ऐसा लगता है आपको, अगर आप फाइनेंशियल वीकर हैं, मतलब आपके परिवार की इनकम उतनी नहीं है, अच्छी खासी गवर्नमेंट की सब्सिडी है। वो सब्सिडी इतनी है कि जितना बीएससी करने में आपका पैसा खर्च होगा ना, उतने में आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लोगे, उतने में एनआईटी से इंजीनियरिंग कर लोगे। अगर आप कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी से आते हो, तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ है। सही सिर्फ है। रहने और खाने का खर्चा है, और वो तो आपका बीएससी में भी लगेगा। वो आप बता रहे थे ना कुछ मतलब अगर इकोनॉमिकल इनकम कम है तो वैसे ही उसमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट है ना? लेस देन 3 लाख की अगर इनकम है, और मोस्टली हमें मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों में से ज्यादातर की इनकम इसी कैटेगरी में आती होगी, तो ट्यूशन फीस का मेरे हिसाब से 75% माफ है। तो मतलब कितना बैरियर तो माइंड में हुआ हाँ, कुछ नहीं है, है ना? कुछ नहीं है सर। राइट राइट राइट। मैंने मतलब यूपी बोर्ड में कई सारे बच्चों से बात की जो अभी 12th के बाद ग्रेजुएशन में जा रहे थे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा है, फीस कितनी है, तो उनकी फीस भी 20-25 हजार रुपए साल की है। उतने में तो हाँ आईआईटी हो रही है। मतलब 30,000 रुपए में सड़े हुए कॉलेज से बीएससी करने से बेटर है कि आप 30,000 में आईआईटी से कर लो ना यार। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही ऑब्जर्वेशन है सर की। और ये अभी कार्तिकेय से बात करते वक्त मुझे भी इस बात का एहसास हुआ। उतना नहीं है वो वो। लोग सोच रहे थे सर 60-70 हजार रुपए फीस होगी। हाँ, वो माहौल बना रखा है कि पैसा उतना नहीं लगेगा, बहुत कम हाँ है। हाँ क्योंकि हाँ अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, तभी तो डिस्काउंट है आपकी, तभी तो आपके लिए सब्सिडी है। राइट। तो है, उसके उससे मत घबराना। तो आज के बाद फिर ये बात नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपको इस देखो एक्चुअली होता क्या है सर, ये भी पॉइंट है कि जो एडवाइस दे रहा है उसको उसकी ऑथेंटिसिटी ना एडवाइस यूट्यूब दे पे रहे हैं। कोई चेक कर रहा है ना हम वैसे चेक कर रहे हैं। अरे सर, एक बहुत ही बढ़िया बच्चा था, नाम तो नहीं बताता, बहुत शानदार मस्त एकदम बढ़िया क्वेश्चन के आंसर करता है। सर बोलता है, सर बहुत तकलीफ है, आपसे बात करनी है। तो हम्म, पता क्या हो गया? हम्म, बोलता है, सर मैं तो जेडब्ल्यू की तैयारी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ तो दे, पर प्रॉब्लम तो पता क्या हुई? सर हम्म, मेरे तो ये सब बोल रहे हैं कि तू अगर कर भी लेगा हम्म। तो हिंदी मीडियम का है, तो वहाँ तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ेगा? अरे बताओ। मैंने कहा जो ये तेरे को एडवाइस दे रहा है, ये इन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया है या आईआईटी कॉलेज से पढ़े हैं कि नहीं? मैं क्या करते हैं वो आईटीआई करते हैं। बताओ, मतलब ऐसा तो आईआईटी और आईटीआई में रात और दिन का फर्क है और ज्ञान दिया जा रहा है आईआईटी के बच्चे को। आईटीआई करने वाला आदमी आईआईटी वाले को ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान ले रहा है। आप समझ रहे हो? हम्म। 12वीं के बाद कुछ नहीं बचता, तो आदमी आईटीआई में चल जाता है कि चलो एक डिप्लोमा में कर लेता हूँ, लाइट कैसे लगाते हैं, क्या क्या मशीन को कैसे खोलते हैं, मशीन में ग्रीस कैसे डालते हैं। सही वो है। उस आदमी को ज्ञान दे रहा है जो मशीन बनाएगा। तो बच्चे सर अपने साथ भी तो यही करते हैं। अपन बच्चों को यहाँ समझाते हैं, हम ऑथेंटिक कंटेंट दे रहे हैं, हम आपको टॉप लेवल का पढ़ा रहे हैं, हम बिना पीपीटी के पढ़ा रहे हैं, हम आपको अच्छे अच्छे सवाल, ये कंटेंट का लेवल है। बट बच्चा कहाँ देखता है? बच्चा वहाँ देखता है जहाँ पे उसको आसान सवाल 1 घंटे में कराया जा रहा है। बच्चा भी ऐसे देखता है कि बस सब चीज़ आसान आसान पढ़ा दो, एग्जाम में जाता है फिर शौक लगता है। तो पिक्चर, रियल पिक्चर थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट हकीकत वही होती है, सच्चाई वही होती है। जिसने मैथमेटिक्स में जेडब्ल्यू में 5 क्वेश्चन कर दिए थे, हम्म। उसकी परसेंटाइल 92। हाँ हर्ष को देख लो सर। हाँ, हर्ष 92% पे था, आप उसी की बात कर रहे हो शायद। वैसे ही 1-2 बच्चे हाँ, और भी थे। मतलब 92% बच्चे जेडब्ल्यू के पेपर में 5 क्वेश्चन नहीं लगा पाए मैथमेटिक्स के। हाँ वो पेपर है वो। और कर पाए तो हो गया। और ऐसा ऐसा पेपर है तो आसान पढ़ के क्या कर लोगे? क्या कर लो। एग्जाम में जाके 4 भी नहीं, 2 भी नहीं बनेंगे। सही बात है, सही बात है। एक बात और, हर्ष को एनआईटी मिला है, जब हर्ष को एनआईटी मिल गया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, और धीरे धीरे ये हीरे आपके सामने आएंगे। तो ये टेस्ट है हमारे अभी तक जो हम ले चुके हैं इन बैचेस के अंदर, प्रॉपर सिंपल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट चल रहा है। आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। री अटेम्प्ट का ऑप्शन है, जो बच्चों ने पहले टेस्ट दे दिया उनके लिए बहुत सिस्टमेटिक। हम लोग देखो, प्रिपरेशन ना एक इको सिस्टम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आपको केवल बैच दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक टेस्ट, एक सपोर्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मिलकर के एक टीम वर्क की तरह हम काम कर रहे हैं। बच्चे बोले सर बैकलॉग का क्या होगा? उसी के लिए आज रीइग्नाइट है, थोड़ा सा वेट करो। मैंने कहा ना, पहले समझो कि एएसएल के टीचर्स से पढ़ने का मतलब क्या होता है। पहले समझो कि असली गुरुओं से पढ़ने का मतलब क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षा ग्रहण कैसे करनी है। चलिए, तो रीइग्नाइट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये क्यों हमारे दिमाग में आया, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले रीइग्नाइट में डेफिनेट सी बात है कि हम एक नई उमंग, नई उत्साह, नई दिशा में चलने वाले हैं। सभी बैचेस का रीस्टार्ट होगा, पर इससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रीइग्नाइट ही क्यों, अब इस पे भी बात करेंगे। यहाँ से अपनी कॉपी पेन निकाल लो, और अब मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में भी एक्टिव होकर बताना ईच एंड एवरीथिंग। हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब कैसे होगा? कितने बच्चों का ये डाउट है? वो बच्चे हैंड रेज वाली इमोजी भेजेंगे।
सर बोर्ड टॉप करना है, जेई नीट में सिलेक्शन चाहिए और हम लेट हो चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं वो हैंडरेज वाली इमोजी भेजेंगे। कहीं और बेच ले लिया था, लापरवाही कर दी, ऐसे जितने बच्चे हैं वो हार्ट वाली इमोजी भेजेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं था आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में, जिनको ऑनलाइन के बारे में नहीं पता था, जिनको ऐसा बताया गया था कि हम ऑनलाइन बैच में पढ़ेंगे तो नुकसान होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, कभी तुम नहीं पढ़ पाओगे, और वो ऑफलाइन में टाइम वेस्ट कर रहे थे। वैसे जितने भी बच्चे हैं एक बार बेल वाली इमोजी भेजेंगे। और चौथे बच्चे वो जो बैचेस के अंदर पढ़ रहे थे और उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, जिद कर समर्पण इस भावना को नहीं समझ पाए, वो सारे बच्चे साइरन वाली इमोजी भेजेंगे। देखो सर, सही सोचे थे ना अपन। देखो बैल, घंटी, हाथ, सायरन, दिल सब आ सब आ गए। गया। बहुत हिलाना पड़ता है सर इनको। हाँ जग हाँ, जा, पढ़ ले पढ़ ले तो पढ़ मैं ले। क्वांटल लेक्चर में भी फील कर रहा था इस चीज़ को। धीरे धीरे ना ये जैसे बच्चे होते हैं ना कि रोज के 50 एमसीक्यू लगाए, 1 महीना कर लिया, फिर ढीले पड़ गए। पर सर मतलब बहुत बड़ा कन्वर्जन है इस साल। वो बच्चे वो जो बहुत रिगरसली मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत काफी सारे हैं वो। और काफ़ी मुझे सारे हैं। लगता है कि मतलब 10-12 नाम तो मुझे अब तक याद समझ आ चुके हैं जो इस साल मतलब जेडब्ल्यू क्रैक कर जाएंगे। 100%। ठीक है, और 100% बोर्ड में भी मतलब 100 में से 100, 95, इस मतलब बार भी आए 95 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली। मतलब 90 पे तो वो Definitely. टाइपिस्ट ही बोल देता है सर, ये सब ये 90 आ रहे हैं कि तुम क्यों और टाइप अरे करा रहे मेरे हो। को वो कह रहा था वरुण कि सर वो 85 से नीचे वाले लेने क्या बहुत सारे हैं। हाँ। 85 80 टू 85 के बच्चे सर 300-400 में लेने क्या पीपीटी के अंदर, सोचो। हाँ, तो देखो घंटी, हाथ, दिल, इमोजी सब आ गए। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो हम कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। तो हमने प्लान किया कि रीइग्नाइट। देखो अब कॉपी में लिखने की जरूरत है। कॉपी में सिंपल सी एक बात लिखनी है कि अगर हम हैशटैग जिदकर और समर्पण के साथ जुड़ते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। रीस्टार्ट हम लोगों ने किया था लास्ट मंथ में। रीस्टार्ट का मतलब होता है एक बार फिर से शुरू कर दिया। कोई टॉप चैप्टर चल रहा था, रुके, पीछे गए, शुरू कर दिया। ये रीइग्नाइट है। इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इग्निशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके घर में कागज रखा हुआ है, उस कागज को सर अगर अपन टेम्परेचर देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं जलेगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो नहीं जल रहा। और उसी कागज को अगर आप लाइटर दिखा दो तो फिर वो जलेगा, और एक बार जलेगा तो रुकेगा नहीं, पूरा जलता जाएगा। इसको कहते हैं इग्नाइट करना, इग्निशन, ज्वलन तापमान। तो हम कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं कि हम आपके अंदर की वो जो आग खत्म हो चुकी है ना, उसको एक बार रीइग्नाइट करना चाहते हैं, रीइग्निशन चाहते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने अंदर की आग को एक बार फिर से हैशटैग जिद कर और समर्पण की भावना से रीइग्नाइट करना चाहते हैं, वो बता दो। और अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है ना कि सर क्या हम 6 महीने में टॉप कर सकते हैं क्या, बेटा 1.5 महीने के रफ्तार बैच से यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 और 99% वाले टॉपर आ चुके हैं, तो 6 महीने में तो तुम जेई नीट को भी टारगेट कर सकते हो। ये तो बहुत छोटी बात है। टॉप तो 2 महीने में करा देंगे, पर हाँ, हमारा मकसद ये है कि तुम सीखो कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना कैसे होता हम है। तुम्हें अच्छे कॉलेज में भेजना चाह रहे हैं। अभी तो जितना समय बच रहा है ना, इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। टॉप डेफिनेटली। तो मतलब पेपर से एक दिन पहले आ जाओ तो 60 नंबर तो वैसे भी दिलवा सकते हैं कि चलो ठीक है ऐसे ऐसे कर लेना तो इतने नंबर आ जाएंगे, पर वो शॉर्टकट है, वो काम नहीं आता, वो एक दिन की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा। सही बात ठीक है, है, सही बात है। झगड़ा वो नहीं है। टॉप बॉप तो बोर्ड में तो डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्कूल टॉप तो 1.5 महीने में करा देंगे। पर इसका मतलब नहीं अब जाके सो जाओ कि वाह 1.5 महीने बचेंगे तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब तो चिल मारते हैं, टॉप तो वैसे भी हो जाएंगे हम। सही है, सही है, सही है। तो रीइग्नाइट होने जा रहा है बेटा। और रीइग्नाइट क्या है? ये रीस्टार्ट है, रीइग्नाइट नहीं है। पहली बात तो ये यूट्यूब के बाकी वन शॉट से बहुत अलग है। ये इन डेप्थ एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीइग्नाइट में आपके ऐसे सेशंस, पहली बात तो ये वापस जीरो से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जो बच्चे एएसएल पे बैच परचेज कर चुके हैं उन्हें रीइग्नाइट बैच अलग से परचेज नहीं करना होगा, उनको ये फ्री में मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, है ना। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं कि ये आ गया फिर अगला बैच आया पुराने वालों को नहीं मिलेगा, फिर इस तरह से नहीं। जो एक बार परचेज कर चुका है, जो एक बार बैच में जुड़ चुका है, वो पूरे साल, देखो 2 बातें एएसएल पे फिक्स है। पहली बात, जो बच्चा एक बार शुरुआत में बैच में जुड़ता है, जिस प्राइस पे वो बैच में जुड़ता है वो सबसे बेस्ट प्राइस होती है। उसके बाद प्राइस इंक्रीज होता है, फिर वो पूरे साल कंटिन्यू करता है।
तो एएसएल में आज मेरा मन कर रहा है, आज कोई फेस्टिवल है, आज किसी का बर्थडे है, इस तरीके के फालतू के डिस्काउंट नहीं दिए जाते। मैं हमेशा कहता हूँ ये शिक्षण संस्थान है, कोई कपड़े की दुकान नहीं है कि यहाँ पे हर समय एंड ऑफ सीजन सेल आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा शुरुआत में जुड़ रहा है, जो बच्चा लास्ट तक पढ़ रहा है, सबके लिए इक्वल है, सेम है। हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, हम आपको बेस्ट डिलीवर करते हैं। उसके लिए जो हमारे को रिसोर्सेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस बैच का डिसाइड करते हैं और पूरे साल वही चलता है। हम कोई फंडेड कंपनी नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली गुरुओं का समूह है जिनका मकसद पढ़ाना है और वो हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट? इसलिए हम ये प्राइस वाइज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये एक बार सेट होता है, पूरे साल वही चलता है। हमारा काम है आपकी पढ़ाई बेहतरीन कैसे हो, इस पे फोकस करना। और इसलिए हमने कहा कि हम आपके लिए इन डेप्थ एग्जाम ओरिएंटेड सेशन लेकर के आएंगे। इन सेशंस की खासियत ये होगी कि ये दुनिया के सबसे अच्छे हिंदी माध्यम के सेशंस होंगे। ये बोर्ड के लिए भी होंगे, ये जेईई नीट के लिए भी होंगे, राइट? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। लेक्चर्स होंगे, उनमें कंसेप्ट्स होंगे, प्योर कंसेप्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स अच्छी अच्छी होंगी, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगा। सर मैंने सिलेबस पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, क्या मैं वापस देखना है? बिल्कुल देखना है। क्या सर ये अलग से होंगे, हमारा बैच डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं, जो बैच आपका चल रहा है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आगे चलता रहेगा। जो इस नए बैच में जुड़ेंगे हमारे साथ, उनको हम जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम पढ़ाएंगे, ये सब हम आपको गाइड करेंगे बैच के अंदर सिस्टमेटिकली, राइट? हमने बहुत अच्छे से प्लान किया है उस चीज़ को। पर जब हमारा लेक्चर होगा वो इतना पावरफुल होगा कि उसमें पुराने बच्चे भी जब आकर के बैठेंगे तो उनको नए सवाल मिलेंगे, उनको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो उनका बहुत शानदार रिवीजन भी होगा। जो बच्चा अभी जगह है वो बहुत कम समय में मेन बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा है री इग्नाइट, इट्स नॉट अ रीस्टार्ट, इट्स री इग्नाइट, राइट? और ये इन सब चीज़ों से मिला जुला होगा। सर क्या लगता है? बिल्कुल सर। अब देखो जो होना था सो हो गया, ठीक है ना। पर बेटा अभी भी मतलब बहुत देर नहीं हुई है, अभी बहुत समय है। पर बस इतनी सी है कि यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है। बस स्टार्ट नहीं, हमें इग्नाइट कर देना है अपने आप को। बस वो आग ऐसी लगे कि बुझ ना पाए। बस यहाँ से अगर हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम जीत लेंगे, हम मैदान फतेह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर अब हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हाँ सर अब हम मक्कारी नहीं करेंगे, जितना समय हमारा चला गया वो चला गया। अब हम सीरियस हो गए हैं, अब हम डेली का काम डेली करेंगे, क्लास को लाइव लेंगे, जो जो आप हमको होमवर्क बोलोगे उतना हम होमवर्क करके आ जाएंगे। बस उसके अलावा आपको टॉपर बनना है, आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, स्टेट टॉप करना है, आपको जेडबलई क्लियर करना है, नीट, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको बस इतना सा करना है कि जो आपके यहाँ बोला गया है, अगर आप हमारे साथ साथ चलते रहे, जितना पढ़ाया उतना पढ़ते रहे, बचा कुचा काम आपका ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाना है। सही है। और कुछ बच्चों को स्ट्रीम में वॉइस वगैरह में इशू भी आ रहा होगा, डोंट वरी। हम आज थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है, बारिश बहुत हो रही है बेटा, सब नेटवर्क टूटे फूटे थे। हम मोबाइल के हॉटस्पॉट से लाइव जा रहे हैं, बोले भैया बाहर बैठ के मोबाइल लगा के बैठे हैं, तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से हम लोग लाइव हैं। बट ये है कि हाँ, इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लास के जस्ट बाद हम अपलोड भी कर देंगे, तो डोंट वरी, आपका जो पोर्शन रह जाता है वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। परंतु जितना समझ में आ रहा है सुनते चलिए। रीइग्नाइट कर रहे हैं, लेक्चर सारे कंसेप्ट प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, इन डेप्थ होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपकी प्रतिस्पर्धा पूरे देश के बच्चों के साथ में होने वाली है, तो तैयारी को हल्के में नहीं लेना है ना? वो कुएं का मेंढक नहीं बनना है अपन को कि मैं कुएं का मेंढक हूँ, यहाँ पे यही मेरी दुनिया है, इसके आगे मुझे जाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं हो सकता, आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हो। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एक एएसएल एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड है। इतने सालों का एक्सपीरियंस, लाइव क्वांटा लेक्चर्स, आपको कहीं भी और अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही अम्ब्रेला के अंदर आपको सब बहुत प्लान करके दिया जा रहा है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेके चलें। डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा इस दुनिया में, और हम उस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं जो सब करते हैं, हम बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट भी बेहतर आते हैं, हमारा सिलेक्शन रेशियो भी बेहतर है। हमारे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब हमसे कनेक्टेड रहते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो चीज़ कब संभव होती है? जब आप सच में जिद कर, समर्पण और इग्निशन की भावना से अपने आप को इग्नाइट करके, आग लगा के अपने अंदर क्लास में बैठते हो। वो आग मुझे दिखनी चाहिए आपकी आंखों में। इन बच्चों ने मतलब अभी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, अपना टॉप किया है,
स्टेट टॉप, उनसे बात करूंगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। हाँ वो मतलब देखने में मतलब ये लगता है कि यार इस साल की मेहनत सफल हुई है जब इन बच्चों से बात करते हैं। 12वीं का बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात कर लेता है, 12वीं का बच्चा ये सोच बता देता है कि सर ये मेरे पास फ्यूचर में 4 ऑप्शन है, तो ये करना चाहिए, ये बेहतर है, 4 चीज़ें मेरे लिए बेहतर नहीं है। इवन मतलब 12th में 90% लाए, वो तो बहुत खुशी की बात है। उस 90% के बाद उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रो हुई है ना, वो एक अलग लेवल पे है। अलग लेवल जब पे। आपके टीचर ही हल्के में नहीं लेते बेटा, तो आप कैसे हल्के में ले लोगे? बात समझ आई? सही है। यहाँ पढ़ाई जो होती है ना, मतलब अगर आपको टॉप करने के लिए ये चाहिए होता है ना, तो हम यहाँ पढ़ाते हैं पहले, ठीक है? कुछ कुछ छोड़ते ही नहीं ना। इतना कंटेंट आपको मिलता है, इतनी चीजें आपको मिलती है, उतना कर जाओ ना, तो मतलब फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सही बात है। मतलब पूछो आप एक बार अटल बैच के बच्चों से, हमने उनको एक बार चैप्टर करा दिए, दोबारा पढ़ा दिए, उनको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अब दे रहे हैं, तो वो कहते हैं रिवीजन नहीं हो रहा, करो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से रिवीजन करो, और हम उनको ले जाएंगे आगे तक, देखना चिंता की कोई बात नहीं है। फोर्स वाले, हम्म। फोर्स में जो कंटेंट दिया गया है ना, वो होता क्या है कि जब जेडब्ल्यू का टीचर या नीट का टीचर आपको बोर्ड पढ़ाता है, तो उसका एक्सपीरियंस उसके साथ आता है। साथ आता है, ठीक है, सही बात है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे जेडब्ल्यू के एक्सपीरियंस को कमरे में बंद कर दूं और फिर मैं बोर्ड पढ़ाऊं, और मैं बोर्ड के एक्सपीरियंस को कमरे में बंद कर दूं फिर मैं जेडब्ल्यू पढ़ाऊं। मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ही है ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया अलग है। तो जितने मैं अब हमने आपको एनसीईआरटी बुक सॉल्व कराई, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कराई, फिर आपको हर चैप्टर में 50, 60, 100 क्वेश्चन एडिशनल दिए, ये सॉल्यूशन साथ में दिए, ताकि कैसा भी आड़ा तिरछा पेपर आ जाए, एग्जामिनर कुछ भी बना ले, बाकी कहीं और के बच्चे वाले रोते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, हमारा बच्चा एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएगा, ये हुआ ना सर, पूरे करके यूपी आएगा। बोर्ड में हुआ ना ये चीज। यूपी बोर्ड में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जितने भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आए थे ना, सब हमने पढ़ा रखे थे, क्योंकि हम जब जेई के लिए पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि यार देखो, हम होता है क्या, ये बोर्ड का लेवल होता है, ये जेई का लेवल होता है, हम इस लेवल पे कहीं पढ़ा देते हैं। तो बोर्ड को जितना पूछना है, जहां से पूछना है पूछ ले। इसलिए अक्षांश 100 में 100 लिया है केमिस्ट्री में, कार्तिकेय लिया है 98, एक बच्चा लिया है 100 में 100 मैथ्स के अंदर, भर भर के नंबर आए बच्चों के 100 में 100। 100 में से 100 अगर एएसएल से आ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंस्टेंट रिजल्ट था भाई साहब, 4 दिन नहीं लगे हमको रिजल्ट बनाने में। रिजल्ट 2 बजे आया, 7 बजे हमारी स्ट्रीम थी और पीपीटी भर चुकी थी 100 में 100 से के बच्चों से। रियल बच्चे थे वो, हमारे बच्चे थे वो, हमारे रफ्तार के बच्चे थे, हमारे फोर्स के बच्चे थे। तो फोर्स बैच एक ऐसा बैच है 12th हिंदी मीडियम का, जिस बैच में अगर एक बार बच्चा जुड़ गया ना, तो लाइफ में कुछ बेहतरीन कर जाएगा। बोर्ड तो छोटी चीज है उसके लिए, गारंटी है हमारी। अब एक बार रियल गुरुओं से पढ़ के तो देखो, आपको पता तो चले पढ़ाई होती क्या चीज है। क्यों जबरदस्ती ये रट्टाफिकेशन वाले मेथड पे लगे हो? हाँ? मतलब बिना रटे, बिना फॉर्मूला का मतलब बिना फॉर्मूला रटे सवाल अपने आप बने, ठीक है ना? तो मजा मजा तो है। वो है ना। बाकी तो ठीक है कि इस वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सवाल लगा लेना, ये आए तो ऐसे लगा लेना, फिर एग्जामिनर ज्यादा समझदार निकल गया, उसने ऐसा दे दिया जो दोनों में फिट ही नहीं हुआ, तो क्या करो? छोड़ के आ जाओ। सही यही बात हुआ है। ना। अब एक बच्चों का सवाल ये होता है कि सर ये तो रीइग्नाइट हो रहा है, तो इसमें तो आप फिर जल्दी जल्दी पढ़ा दोगे। अब एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब हम रीइग्नाइट कर रहे हैं ना, हम रफ्तार में ही जल्दी नहीं पढ़ाते। हम रफ्तार में बहुत आराम आराम से बच्चों का सिलेबस कराते हैं कि केवल रफ्तार से बच्चा 100 में 100 ले आता है। तो बोर्ड का बच्चा, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी बच्चा हो, इस बैच में जो आएगा ना, रीइग्नाइट बैच के अंदर जो आएगा ना, उसको पता चलेगा कि बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे उसको पढ़ाया जा रहा है, और ये हमारी एक्सपर्टीज है कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर देंगे, उसको ये चीज फील ही नहीं होगी, ये वाली चीज। देखो जैसे लेवल होता है ना, 10th का लेवल, 11th का लेवल, 12th का लेवल, फिर ये जेई का लेवल होता है, तो हम बहुत सिस्टमेटिकली आपका लेवल मेंटेन करते हुए आपको पढ़ाते हैं, ताकि बस दिक्कत ना हो। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जिद करके कॉम्बिनेशन के साथ में, बस भावना ये रखनी है कि हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें सीखना है और समझना है। सही है। चलिए बच्चों, टाइम की वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो टाइम के, बस मैं वही बोलूँगा कि जो 11th के बच्चे हैं वो अपने समय को थोड़ा सा ध्यान रखें, कि आप जब 11th में पढ़ रहे हो या आप 10th में हो, कहीं भी आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप चाहते हो कि आप बिना पैसे खर्च के पढ़ाई करना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बट आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, टाइम वेस्ट कर लेते हो, या करने कुछ और आते हो, निकल कहीं और जाते हो, है ना? जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों की बात को, बिहार बोर्ड का बच्चा कहता है कि सर हम सच में कुछ सीखना चाहते हैं, और बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी एएसएल पे एडमिशन लेते हैं ना, सब लास्ट में मुझे रिजल्ट के बाद फ़ोन करके एक ही बात बोलते हैं, सर क्या रद्दी पेपर आया था, अब तो बस बढ़िया से जेई मेन का पेपर देना है, जेई मेन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने हमें ये सिखा दिया कि कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। और बिहार बोर्ड के बच्चे इतने मेहनती बच्चे होते हैं, बस उनका बोर्ड यार थोड़ा लेवल इंक्रीज होना चाहिए सर। सर 100 में से 50 एमसीक्यूज करने थे, वो 100 ही हो गए, तो क्या सारी कर डालूं क्या?
हाँ, जितना एग्जामिनर ने बोला उतना ही कर ले, नंबर तो उतना ही आना कुछ है। ज़्यादा भी करे आए थे। अगर आप एसीएस से तैयारी कर रहे हो बेटा, 10 से 11 में जा रहे हो तो मोमेंटम एडवांस बैच है आपका। अगर आप 12th के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आशा बैच है, और अगर आप 12th से पास आउट हो चुके हो तो अटल बैच है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको सारी पता होनी चाहिए। अब रीइग्नाइट की बात करते हैं। रीइग्नाइट जो नया बैच है बिल्कुल प्योर, ये आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हम गुरु पूर्णिमा से इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं 10 जुलाई से। देखो, जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, जब अपने गुरु को नमन करते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो बेस्ट होता है। इसीलिए हमने गुरु पूर्णिमा का दिन चुना है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उस दिन हम आपका ये बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इससे लेट नहीं करना है, आज ही टीम को कॉल करना है। आज पूरी आपको रात को 10 बजे तक टीम आपकी कॉल पिक करेंगी। कल दिन भर है, परसों संडे है, पर कोई भी छुट्टी पे नहीं है। संडे के दिन भी आपके कॉल पिक होंगे। 3-4 दिन का समय रहेगा बैचेस के अंदर। शुरुआत में नया बैच है, नए रूल्स हैं, वही स्टार्टिंग का एक प्राइस रहेगा, उसके बाद वो प्राइस बढ़ जाएगा। 10 जुलाई के बाद अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्लासेस छूटेंगी, और इन 3-4 दिनों से ज़्यादा लेट करेंगे तो प्राइस थोड़ा-सा महँगा हो सकता है, बिकॉज़ हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में पढ़ाते हैं। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमें सब कुछ मैनेज करना है, बच्चों को इकोसिस्टम देना है, नए बच्चे, नया सर्वर, सब कुछ नया होता है, तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, है ना? और ये वाली बात है। अब सारे बैचेस का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक बार। फोर्स 5.0 ये बोर्ड लेवल का बैच है। इसमें क्वांटा लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस क्वांटा लेक्चर्स के थ्रू मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऑब्वियस सी बात है क्लास के बाद मिल ही जाएंगे। टेस्ट सीरीज, हैंडरिटन नोट्स, डीपीपी, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, वन शॉट लेक्चर, ये सब मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। और ये जो बैच है रीइग्नाइट वाला 10 तारीख से स्टार्ट होगा, और वही सेम प्राइस है जो बैच की है। मैंने कहा ना, यहाँ प्राइस नेगोशिएट नहीं होती है, बस ये प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस है। दिस प्राइस मे इंक्रीज आफ्टर सम टाइम। ओके, ऐसे ही आपके बैचेस की बात करें तो सिमिलरली ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए था, ये बायो के लिए सेम प्राइस, ये मैथ्स के लिए हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी कॉम्बो है, वो 2699 का आपका बैच रहने वाला है। फिजिक्स ओनली का 1499 रहने वाला है, केमिस्ट्री सेम 1499, मैथमेटिक्स 1499, बायोलॉजी 1499। अटल 2.0 रीइग्नाइट होने वाला है। ड्रॉपर बैच हो आप, 12th के बाद में आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो या अभी कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे थे, देखो ड्रॉपर सीरियस तो होता है, बट उनको लगता है कि नहीं हम गलत जगह से पढ़ रहे थे, या तो हम खो गए भीड़ में आकर के, नहीं यहाँ तो आके हम खो गए भीड़ में आकर के, हमें तो पता ही नहीं चला। हम तो 1 साल देखे बैठे थे, टीचर की शक्ल ही, मतलब टीचर दिख रहा है, टीचर हमें देख ही नहीं पा रहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। ये एहसास हो गया हमें तो 2-3 महीने 4 महीने में, जो चैप्टर पढ़ा है उनके सवाल ही नहीं बन रहे। यहाँ के बच्चे 4-4 बार टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, कुछ जगह के बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर हमने वहाँ फलाना ढिम का कोर्स ले लिया, ना टीचर का कुछ पता है ना बात का कुछ पता है, करें क्या? अगर ऐसा है तो यस यू कैन ज्वाइन, वी विल गाइड यू फॉर श्योर। हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है। आपको पता है ना कि हम लोगों ने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इस दुनिया की सबसे शानदार किताबें बना रखी हैं। ग्रंथशाला सबसे शानदार किताबें, हमने हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए कैप्सूल बुक्स बना रखी हैं, सबसे शानदार जेईई नीट की प्रिपरेशन किताबें। ये किताबें केवल 899 में आपको 2 मिलती हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई किताब अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स हों, हर हैंड रिटन नोट्स के पेज के साथ में बारकोड लगा हुआ हो, जिसको स्कैन करते ही सीधा वीडियो खुल जाता है। ऐसी कोई हिंदी माध्यम की किताब नहीं है बोर्ड के बच्चों के लिए जिसके एंड में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हों, ऑब्जेक्टिव भी टॉपिक। बिहार बोर्ड के बच्चे बोलते हैं सर हमारे लिए कंटेंट होता है क्या? ये बिहार बोर्ड की ग्रंथशाला है, मोटाई देख लो इसकी, हर एक चैप्टर, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए हम कहते हैं ना हमारे यहाँ से जब टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज, टॉपिक लिखा हुआ है, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स टॉपिक वाइज, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज। तो बच्चे ने आज क्लास अटेंड करी, अगर उसके पास ये किताब है तो आज क्लास लेगा। यहाँ से हैंड रिटन नोट्स स्टार्टिंग में है, हैंड रिटन नोट्स, ये देखो आज क्लास लेगा, हैंड रिटन नोट्स देखेगा, यहाँ कुछ मार्क करना है मार्क करेगा, आज की क्लास में बाद में जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करेगा और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेगा। इसलिए एएसएल बेस्ट है बेटा, क्योंकि हम लोग केवल कंटेंट पे और बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो नीट और जेडबल ही पढ़ाते हो, तो हम बोर्ड वालों को क्या? बेटा हाँ। बोर्ड वालों की पूरी किताबें लिख डालें, ठीक है? और और सबसे शानदार बुक्स हिंदी माध्यम की, और जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है उनके खुद के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। उसका एक बेनिफिट आपको हमेशा जिंदगी में मिलता है, जब टीचर खुद अपनी बुक लिखता है तो उस बुक का कंटेंट आपके क्लास से मैच करता है, ठीक है? उस बुक
के प्रॉब्लम्स आपकी क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। एक तो होता है कि मैंने आपको बोल दिया चलो ये एक्स बुक है, आप ये परचेज कर लेना, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, आपके काम आएगी। तो आप बुक परचेज करके घर ले आए, पर किताब को सॉल्व भी करना है ना। तो अगर टीचर की ही बुक है तो वो क्लास में पढ़ाएगा ऐसे कि आप मजबूरन आपको बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आप सॉल्व करने लगोगे तो आपके प्रॉब्लम्स मतलब इतने सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाने हैं ना। तो ऐसा मतलब बैच फोर्स का जिसमें अब सोचो 100 नंबर कैसे नहीं आएंगे या बोर्ड कैसे नहीं टॉप करोगे। डेफिनेटली सर। पढ़ाया सबसे बढ़िया, एनसीईआरटी पूरी हो गई और भर भर के एक्स्ट्रा चीजें हमने करा दी। तो मतलब तो बोर्ड के लेवल से कहीं लेवल ऊपर है। पेपर कैसा भी आ जाए, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा, हमारे बच्चे नहीं डरने वाले। और उसके अलावा क्वांटम लेक्चर में होमवर्क चेक भी होता है। हम बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं कि तुमने इस किताबों को सॉल्व किया या नहीं किया। बच्चों के एनसीईआरटी क्वेश्चंस का होमवर्क चेक होता है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बस ये है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे जब रिजल्ट लेकर के आएंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि अचानक से कैसे प्रकट हो गए। हम हमेशा से थे, हैं और कालांतर तक रहेंगे। इस तरह का कंटेंट हम बना रहे हैं आपके लिए, है ना। बिहार बोर्ड के बच्चे बोलते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इतनी मोटी बुक बनाई है हमने। एक एक चीज उनके चैप्टर, एक एक चैप्टर डाले हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बुक से हुआ भी है सर। इस बार नीट के सवाल इस बुक से सॉल्व हुए हैं। सीयूईटी का एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं गया। सीयूईटी के लिए हमको बैच लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा रफ्तार फोर्स ही काफी है। हमारा बच्चा टॉप कर गया सीयूईटी में, 289 रैंक था उसका। ये बोल रहे हैं ना सीयूईटी के लिए कुछ बताओ, बैच लाओ। ये रहा। सीयूईटी का लेवल तो हम क्लास से मैच करा देते हैं। हाँ, फोर्स बैच के अंदर ये क्वेश्चन है ना, सीयूईटी का लेवल यूं अलग से बैच चाहिए नहीं यहाँ के टीचर्स को। हमारा कैप्सूल बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा, उससे बाहर सीयूईटी जाता नहीं है कभी। इस तरीके से सीयूईटी में ऑल इंडिया रैंक 289 लेकर के आया था हमारा बच्चा, इन किताबों से पढ़ के। तो आप अभी रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा इन किताबों का मतलब है इस बैच से पढ़ के। चलिए, तो और अटल 2.0 भी रीइग्नाइट हो रहा है। इसमें 5999 का बैच है, इसमें बुक्स इंक्लूड है। ये किताबें हम देते हैं साथ में, हमारे मॉड्यूल साथ में जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ड्रॉपर हो, आपको बस ये बैच लेना है, पूरे साल शांति से पढ़ना है। बुक आपके घर पे आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। और बुक इतनी ज़्यादा हाई डिमांड में है कि हमारी सप्लाई में दिक्कत आने लग गई। इतनी ज़्यादा डिमांड है, पता नहीं कितनी हजारों बुक हम हिंदुस्तान के बच्चों तक पहुंचा चुके हैं। बेटा अगर आपने अटल बैच मतलब आपने 12th आप पढ़ चुके हो और अब आपने 1 साल रुक कर आप तैयारी कर रहे हो नीट की या जेईई की, वो तैयारी आधी नहीं हो सकती। हाँ। तैयारी कभी आधी अधूरी नहीं हो सकती कि मैं चलो ठीक है थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन लगा लिए, कुछ और कर लिया। अगर आपने साल को ड्रॉप लिया है, आप 1 साल जिंदगी में ठहर रहे हो ताकि आप अच्छे कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन कर सको, तो आपको तैयारी पूरी ही करनी पड़ेगी। और पूरी तैयारी का एक इंटीग्रल पार्ट है बुक। बिना बुक के, बिना क्वेश्चन लगाए ये एग्जाम क्लियर नहीं होते। तो आपको ये बुक मतलब इसीलिए हमने इस बैच के अंदर बुक को इंक्लूड करके दिया है कि हमें बिना बुक वाले बच्चे चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन में होने में प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली है। तो आप इसको इसी से पढ़ोगे। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन हमें लगता है कि नहीं प्रैक्टिस कराने हैं तो हम देते हैं, और हर चैप्टर में दिए हैं। सही है। और एएसएल के आईआईटी जेई नीट वाले चैनल पे जाओ, वहां पे एक बार देखो किस लेवल का जेई एडवांस का और नीट का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राइट। आशा बैच का वापस से रीइग्नाइट है। बिल्कुल, आशा बैच 12th के साथ में जेई नीट की प्रिपरेशन वाला बैच है। यस, आप कर सकते हैं। 4699 विद क्वांटा लेक्चर्स है। 12th भी कराते हैं, 12th भी कराते हैं, और नीट और जेईई भी कराते हैं। और अलग अलग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की क्लास में ही नीट पढ़ाते, नहीं। बोर्ड की क्लास बिल्कुल सेपरेट, जेई नीट बिल्कुल सेपरेट, 2 रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट, रिवीजन करना आसान। और एक बात, इन सब बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर करा दें। आराम से बोर्ड देना, फिर कोई टेंशन नहीं है। जैन में ही क्लियर करेंगे, जैन में ही क्लियर करा देंगे आपको। मैक्सिमम जो पढ़े हैं, मतलब जिनको भी लगता है कि उनको क्लियर मतलब एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनमें 10 में ही क्लियर करेंगे। और लास्ट अटेम्प्ट पे नहीं जाना, उसमें बहुत दिक्कत आती है, बोर्ड का एग्जाम बीच में आ जाती है। सही बात है। और हम लोग हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चले। राइट। तो ये आशा बैच है आपका। ये 3 चैनल्स आपके पास होने चाहिए 100%। ASL 9-10 फाउंडेशन, 10th क्लास का सारा कंटेंट, 9th क्लास का सारा कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने छोटे भाई बहनों को दे दो, पढ़ने बिठा दो। दैट्स इट। बढ़िया से पढ़ाओ, ठीक है। आशीष सिंह लेक्चर्स मेन चैनल है। इस चैनल पे आपको आना है, इस चैनल पे आपकी पढ़ाई हो रही है। आईआईटी जेई का चैनल बिल्कुल सेपरेट, हालांकि इस पे 1 लाख से ऊपर परिवार हो चुका है। ये पुराना सब्सक्राइबर काउंट है। यहाँ का कंटेंट एक बार आप देखना, आपको समझ आएगा कि हिंदी माध्यम में किस लेवल का कंटेंट जो है पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सर। और ये है हमारा
9th-10th का चैनल जहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस किया हुआ है बेटा। मतलब ये देखो, बोर्ड की प्रिपरेशन जिस लेवल पे बोर्ड की प्रिपरेशन चाहिए होती है उससे बेहतर लेवल पे की जा रही है। जेडब्ल्यू का जो आप मतलब हिंदी मीडियम में ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये तय है। जितने भी आप कहीं भी सर्च करोगे इससे बेहतर कंटेंट आपको, मतलब वो हिंदी छोड़ो इंग्लिश मीडियम से बेहतर कंटेंट है। राइट, डेफिनेटली राइट। और एक डाउट अभी कॉलिंग टीम ने मुझे बताया, बच्चे कह रहे हैं सर हमने आशा 2026 लिया था, क्या हमें इग्नाइट फ्री मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिलेगा। सर हमने आशा इग्नाइट लिया है, क्या हमको रफ्तार मिलेगा? बेटा अगर आपने आशा बैच लिया है, आपको आशा इग्नाइट के लेक्चर्स फ्री मिलेंगे, आपको रफ्तार बैच फ्री मिलेगा। आप इस बैच को ज्वाइन करते हो आशा री इग्नाइट को, तो आपको आशा बैच, ये बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको रफ्तार भी फ्री मिलेगा, डेफिनेटली फ्री मिलेगा। आप फोर्स का कॉम्बो लोगे रीइग्नाइट का, आपको भी रफ्तार फ्री मिलेगा। आप फोर्स फिजिक्स लोगे, आपको केवल फिजिक्स का रफ्तार फ्री मिलेगा। हम लोग बहुत 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 सोच समझ के सिस्टमेटिकली एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको ये चिंता करने की कोई भी जरूरत, राइट। और हाँ एक बात और, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे सीधा हमसे जुड़ते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ मिलके मेहनत करते हैं, और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट आता है। आप भीड़ का हिस्सा बन के गुमोगे नहीं, आप हमेशा हमारे साथ अंत तक चलोगे, राइट। अब ये आपके ऊपर है कि आपको भीड़ का हिस्सा बन के घूमना है या हमारे साथ चलना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एप्लीकेशन के ऊपर डाउट फॉरम आ चुका है, आप डाउट पेस्ट कीजिए, 24 आवर्स में आपको जवाब मिल जाता है। आशीष लेक्चर्स का व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है जिसपे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं। ASL टीम जो है वो 10 बजे से लेकर सुबह रात को 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अभी सैटरडे और संडे को भी कॉल्स ऑन रहेंगे, ये 2 नंबर सेव कर लीजिए, टीम को कॉल कर लीजिए। जो भी रीइग्नाइट के प्राइस मैंने बताए ये सब चेंज हो जाएंगे 3 से 4 दिन बाद में, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के लिए सर्वर कॉस्ट कम रहती है, फिर बढ़ जाती है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। अगेन आई एम सेइंग, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत सिस्टमेटिकली आपके लिए बैच डिज़ाइन किया है। केवल आपकी डिमांड पे आप कहीं भटक रहे थे, कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब आपको वो नहीं करना होगा। बस इस बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच के साथ में आप कुछ कॉम्बोज भी हैं, कोई बच्चा अगर बैच लेता है साथ में बुक लेता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होता है, वो आप टीम को कॉल कर सकते हो। कैप्सूल बुक आप अलग से परचेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको टीम गाइड करेंगी। और ग्रंथशाला सर, मतलब यहाँ पे हमारे पास यूपी बिहार की रखी हुई थी आंखों के सामने, हाँ, वो बताइए। ग्रंथशाला बाकी बोर्ड्स की भी हैं, सभी बोर्ड्स की आप है। टीम को कॉल करो, आपको गाइड कर देंगे, मिल जाएगी, हर बोर्ड की है। डोंट बिल्कुल, वरी। सभी बोर्ड्स की गनशाला है। यहाँ पे मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ये 2 पड़ी थी यहाँ पे, तो ये अभी आपको मैंने दिखा दी। बाकी हर बोर्ड की बुक्स हैं। और अगर आप इतना विश्वास दिलाते हैं हम, अगर आप ASL के साथ में जुड़ते हैं, यहाँ से बेहतर रिजल्ट, बेहतर कॉलेज, बेहतर भविष्य और बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। हम आपको केवल पढ़ाएंगे, हम आपको डिसिप्लिन में पढ़ाएंगे, हम आपको मेहनत करना सिखाएंगे। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो समर्पण के भाव के साथ पढ़ते हैं। आज अमन मुझसे ये नहीं पूछ सकता है कि सर आप ये काइनेमेटिक्स के लेक्चर को 2 बार पढ़ाया, आपने काइनेमेटिक्स के 4 टेस्ट ले लिए, अभी तक मैं चारों टेस्ट दूं क्या, मैंने 2 दे रखे हैं, नहीं पूछता वो समर्पित है, उसका बस एक ही काम है, सर ने बोला है करना है। तो इसी भावना से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और वो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहते भी हैं। बोर्ड पढ़ा, बोर्ड को टॉप किया, टिल मतलब एग्जाम तक हमारे साथ थे। उन्होंने JEE क्लियर की, जोसा काउंसलिंग में गए तो पूछा कि सर कौन कौन से कॉलेज बने, काउंसलिंग कैसे होगी, फिल कैसे करना है, कॉलेज के बाद का प्रोसेस क्या है, फीस का प्रोसेस क्या है, सब कुछ। मतलब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, जोसा काउंसलिंग, और ये हिंदी मीडियम में आपको सुनने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो तब होगा ना जब आप IIT कॉलेज में सेलेक्ट करा दोगे बच्चों को, सही है, तब बाद का प्रोसेस आने वाला है। सही है, तो कनेक्शन उस लेवल तक रहता है। सही बात है। चलिए, तो ये सारी बातें थीं। अब आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज हमने आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। हर बच्चा जो किस उम्मीद के साथ में हमारे साथ जुड़ा था, पुराने बच्चे ये चाह रहे थे कि सर हम वापस से रिवीजन करना चाहते हैं, रीइग्नाइट आपके लिए भी है। नए बच्चे चाह रहे थे कि सर हमने लेट जॉइन किया, हमें भी कुछ वापस से पढ़ा दो, रीइग्नाइट आपके लिए भी है। वो बच्चे जो इधर-उधर टाइम वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए भी है। जो बच्चे अब जगे हैं, पता ही ASL के बारे में अब चला है, ये उनके लिए भी। आज आपकी एक छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जो आशा बैच के बच्चे हैं, जो फोर्स बैच के बच्चे हैं, जो मोमेंटम एडवांस का भी, मोमेंटम एडवांस 11th के साथ JEE का बैच है, उनका भी रीलॉन्च है, उनका भी रीइग्नाइट है। सभी बैचेस का रीइग्नाइट है। हम सारे बैच रीस्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप ये मान सकते हो। और रीइग्नाइट हमने वर्ड यूज किया है ताकि बच्चे को ये समझ आए कि हमेशा इग्निशन टेम्परेचर से चीजों को स्टार्ट करना है ताकि वो कंटिन्यू करती रहे, कम है ना? कम समय में
ज़्यादा तैयारी समझते हुए कैसे करनी है, हाँ, राइट। समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब हम लेट हो गए 4 महीने, तो सर 4 महीने को कवर कैसे करेंगे? समय हमारे पास कम है, ये बात हमको मान ली हमने, और हम कम समय में इस तरह से तैयारी करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा, हमारा सिलेबस भी कवर होगा और हमको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। सही है। और कुछ बच्चों का कॉल आ रहा है, सर बैच कैसे परचेज़ करते हैं? आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। दूसरा, ग्रंथशाला कैसे परचेज़ करें सर? कॉल करना है टीम को, या फिर एप्लीकेशन में बुक नाम का सेक्शन भी है, वहाँ से नंबर भी आप कर सकते हैं। और ये नंबर है, इन दोनों नंबर्स पे कॉल कीजिए, टीम अवेलेबल है आपके लिए। बस हाँ, एक बात की गारंटी है कि आप जब यहाँ से जुड़ोगे, तो आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा, आपको सीखोगे, कुछ समझोगे, राइट है? और सभी बैचेस का रीस्टार्ट है। 11th बैच, 11th के बच्चों को साफ-साफ मैं कह रहा हूँ, अगर दिल में आग है, अगर जेईई में सेलेक्ट होना है, अगर नीट में सेलेक्ट होना है, मोमेंटम एडवांस का हिस्सा बनिए। लाइव पढ़िए क्वांटा लेक्चर्स में, आपके छोटे भाई-बहनों को आपको बताना है। और आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको बता रहा था, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, आज के इस सेशन का, कि इस तरह से एएसएल पे रीइग्नाइट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने आस-पास जो भी छोटे भाई-बहन हैं, आपके 11th में हैं, 12th में अभी आए हैं, या फिर कहीं और से पढ़ रहे थे, परेशान हैं, उन तक एक बार बात पहुँचानी है। इस तरह से एएसएल पे आप ही हो जो आगे फैलाओगे, आप ही हो जो सच बताओगे। हम आपका दिया हुआ इम्पोर्टेंट पैसा जो है, उसको आप ही के लिए यूज़ करेंगे, आपको बेहतर भविष्य देने के लिए यूज़ करेंगे। हम इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको अच्छी बुक्स मिले। हम वहाँ पे अपना आपका दिया हुआ पैसा यूज़ करेंगे। हम एडवर्टाइज़मेंट में नहीं कर सकते, हम ऐड में नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है आगे जा कर के अपने दोस्तों में शेयर करें। इस परिवार को शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। हालाँकि बच्चे कहते हैं सर हम शेयर कर देंगे ना, तो हमसे आगे निकल जाएगा। ये कुछ भी नहीं होता। थॉट है। देखो बेटा, जिन्होंने भी, आपने चाहे फोर्स बैच ले रखा है, जो आपने बैच ऑलरेडी परचेज कर लिया है, आपने फोर्स बैच ले रखा है, चाहे आपने आशा ले रखा है, चाहे आपने मोमेंटम 5.2 ले रखा है, मोमेंटम एडवांस ले रखा है, कोई सा बैच ले रखा है, आपको को कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हाँ, ऑलरेडी आपका पूरा डिटेल है, सब कुछ मालूम है आपका। आपको ये बैच ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको आप कुछ नहीं करना। एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, आप ऑलरेडी उस बैच में होगे और आपका पुराना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको सब, जिसने ऑलरेडी बैच परचेज कर रखा है, तो पूरा कंटेंट जो है इसका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और आगे तक जितने भी, जो भी कुछ आगे आएगा वो आपको मिलेगा। बस टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओल्ड बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होके पढ़ाई करनी है। हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना एक बार, कोई दुखी आत्मा बेचारा कहीं परेशान हो रहा हो, भटक रहा हो, वो सही जगह पहुँच के पढ़ाई कर लेगा, अपनी लाइफ में सफल हो जाएगा। आपको पहले थैंक्स बोलेगा, हमें बाद में बोलेगा। ये चीज़ जो है ना? जो बच्चे अभी अभी 11th में आए हैं, बेटा मोमेंटम एडवांस एक ऐसा बैच है जहां हम हिंदी मीडियम में रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे। वो बच्चे एक बेहतरीन रैंक लेके निकलेंगे। सही है। वो करेंगे, सर मैं इस वाली आईआईटी को चूज करूं या नहीं करूं, सर मैं इस वाली ब्रांच को लूं या नहीं सर लूं, मुझे वो वाले बात है। आईआईटी दिल्ली में सीएस मिल रहा है, आईआईटी रुड़की में सिविल मिल रहा है, या वाइस वर्सा, कौन सी लूँ, कौन सी, ऐसे सवाल आएँगे हमारे पास। हम मोमेंटम एडवांस के बैच को लेकर के डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक टारगेट कर रहे हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के अंदर। साफ आपको यहाँ पे बोल रहे हैं हम ये चीज़। और जब हम ये बात बोल रहे हैं, तो 11th का वो बच्चा जो ब्रिलियंट है, शार्प है, एक तो वो, दूसरा ब्रिलियंट ना हो, शार्प ना हो, एवरेज हो, चलेगा, बिलो एवरेज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगन हो पढ़ने की उसके अंदर। उन मैं सब बच्चों तक आपको ये पहुँचाना है। मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत मेहनत कर करना, सकता हूँ। उसको शेयर मत करना जो मक्कार हो, भाई साफ बता रहा हूँ मैं। मक्कार बच्चे नहीं चाहिए, मक्कार तो हमसे वैसे ही उलझ जाते हैं, वो वो 2-3 दिन पढ़ पाते बेचारे। मिल उसका वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती बेचारों हाँ, की। वो चुपचाप क्वांटा लेक्चर से नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। सही है। चलिए, तो बाय-बाय, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और आप लोग लास्ट तक सभी बच्चों ने हमारे को सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं, आप जब भी एएसएल पे आएँगे, यहाँ पे कोई नौटंकीबाजी, कोई ड्रामा नहीं होगा, यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात होगी, समझदारी के साथ में बात होगी, ऑथेंटिक बात होगी, और नो ड्रामाबाजी, केवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है? चलिए, नमस्कार, मेहनत कीजिएगा, हमेशा आपके साथ। चलिए, बाय बाय।